दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 18 तीर्थ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे एक या दो क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम आज देख रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 18 तीर्थ। 18 तीर्थ, ठीक है। सबसे पहला तीर्थ कौन सा है? अमात्य। अमात्य माने होता है PM। इसके बाद युवराज होता है। दूसरा तीर्थ का नाम है युवराज। इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। युवराज माने उत्तराधिकारी। उसके बाद तीसरा तीर्थ है सेनापति, जो युद्ध विभाग का मंत्री होता है। सन्निदाता, कोषाध्यक्ष। ये चौथा तीर्थ है सन्निदाता, कोषाध्यक्ष। इसको याद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो सन्निदाता तीर्थ है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा पूछा जाता है। सन्निदाता क्या है? परीक्षा में दिया होता है सन्निदाता क्या है, तो आप कहोगे कोषाध्यक्ष है। इसको याद कैसे करेंगे? सन्नी से, सन्निदाता से आ रहा है शनि देवल। शनि देवल की फिल्म में यदि आपको काम करने का मौका नहीं मिला, आपको निकाल दिया या आपने छोड़ दिया, तो आप अपने को कोसोगे। तो कोसोगे तो कोष से कोषाध्यक्ष आ जाएगा। सन्नी देवल की फिल्म में आपको काम नहीं मिला तो आप अपने को कोसोगे, उससे कोषाध्यक्ष याद आ जाएगा। ओके। इसी प्रकार समाहर्ता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाहर्ता माने होता है राजस्व अधिकारी। यानी समा माने समान। समान क्या लोगे? राजस्व लोगे सभी से समान। तो समाहर्ता से समान और राजस्व अधिकारी। समाहर्ता राजस्व अधिकारी। ये याद करने की थोड़ी थोड़ी ट्रिक है, याद बना रहे आपको, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। जैसे समाहर्ता देखिए, समाहर्ता बार बार दिया, देखो पिछली परीक्षाओं में। समाहर्ता क्या है तो आप लोगों के राजस्व अधिकारी है। इसी प्रकार व्यावहारिक पूछा जाए, व्यावहारिक क्या है तो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश है। प्रादेष्टा, सातवां तीर्थ क्या है? प्रादेष्टा। प्रादेष्टा क्या है? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। तो ये भी याद रखिए, समझते चलो। ये क्या है? दीवानी न्यायालय का क्या है? दीवानी न्यायालय क्या, फौजदारी न्यायालय क्या है? तो आप कहोगे दीवानी न्यायालय में वो मुकदमे आते हैं, वो केस आते हैं जो अपने हक अधिकार से संबंधित होते हैं। जैसे जमीन जायदाद हो गई, या राजस्व हो गया, धन संपदा, या विवाह विच्छेद हो गया। अपना अधिकार है, अपने अधिकार से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत सुने जाते हैं। और फौजदारी न्यायालय में कौन से मामले आते हैं? जो लड़ाई दंगा, मर्डर कर दिया, जो लड़ाई से संबंधित, लड़ाई दंगों से संबंधित होते हैं, वो फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ये अभी भी वर्तमान में, ये मौर्य काल की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वर्तमान में, क्योंकि दीवानी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते थे? व्यावहारिक कहते थे उस समय। कब? मौर्य काल में। दीवानी न्यायालय आज भी है, इसके न्यायाधीश को व्यावहारिक कहते थे। ये परीक्षा में दिया होगा, व्यावहारिक क्या है तो आप कहोगे दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। प्रादेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश है। इसी प्रकार मंत्र परिषदाध्यक्ष क्या है? मंत्र परिषदाध्यक्ष, मंत्र परिषद का प्रमुख अधिकारी, मंत्र परिषद का प्रमुख अधिकारी। अब दंडपाल, दंडपाल देखो कितने पाल हैं? दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल, 3 पाल हैं। ये भी याद रखना। दो दंडपाल, सेना की सामग्री जुटाने वाला, सेना की सामग्री जुटाने वाला को दंडपाल कहते हैं। उसमें ऑप्शन में दिए होंगे दंडपाल क्या है, तो ये काफ़ी ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें छांटना है। सेना की सामग्री जुटाने वाले को क्या कहते हैं? दंडपाल। इसी प्रकार दंड से याद रखने के लिए उसमें क्या है? दंड से क्या आता है? दंड देना। सामग्री जुटाओगे, पहले आप प्राइमरी में पढ़ते होगे, प्राइमरी जो टीचर होता है, हेडमास्टर, वो डंडा मंगाता था पहले। तो डंडा पहले सामग्री के अंतर्गत आया डंडा, तभी तो दंड देगा। तो पहले सामग्री जुटाओगे, उसके बाद दंड दोगे। दंडपाल, सेना की सामग्री जुटाने वाला।
इसी प्रकार दुर्गपाल है। दुर्गपाल भीतरी दुर्गों का रक्षक, यानी जो अपने राज्य में अपने देश में जो भीतरी दुर्ग है उनकी रक्षा कौन करता था? दुर्गपाल। अंत्यपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, जो सीमा के अंत में है, जो सीमा के अंत में है उनकी रक्षा कौन करता था? अंत्यपाल। अंत्यपाल सीमावर्ती दुर्गों का, जैसे पाकिस्तान नेपाल के बगल में जो दुर्ग होंगे उनकी रक्षा कौन करता था? सीमावर्ती अंत्यपाल करता था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा। ठीक है। और दुर्गपाल भीतरी दुर्गों का रक्षक होता था, अंत्यपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। इसी का 12वां तीर्थ कौन था? नागरिक। और जे वाला शब्द ज़्यादा पूछा जाता है, एस्ट्रोनोमोई। ये मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में नगर के अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई लिखा है। ये दिया होता पेपर में, एस्ट्रोनोमोई क्या है तो आप कहोगे नगर का अधिकारी है। नागरिक बहुत कम देता है, यही ज़्यादा देता है। एस्ट्रोनोमोई क्या है तो नगर का अधिकारी है। इसी यहीं पे एक शब्द और बनता है, मैगस्थनीज ने एक शब्द और दिया जिले के अधिकारी के लिए, वहाँ दिया एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई तो वहाँ एग्रोनोमोई शब्द आएगा, क्या है तो कहोगे जिले का अधिकारी या सड़क निर्माण का अधिकारी। एग्रोनोमोई यहाँ पे शब्द एक और दिया होता है, तो वो जिले का अधिकारी होगा ऑप्शन में, या फिर सड़क निर्माण का अधिकारी होगा। ठीक है। इसी प्रकार 13वां तीर्थ कौन सा? आटविक, यानी वन विभाग का अधिकारी। आटविक माने वन विभाग का अधिकारी। 14वां कर्मांतिक तीर्थ है। कर्मांतिक माने कारखानों का अधिकारी, यानी कारखानों उद्योग धंधों का अधिकारी। कारखाना नहीं आए तो उद्योग धंधे आ जाएगा ऑप्शन में, तो कारखानों का अधिकारी कौन होगा? कर्मांतिक। कारखाना या उद्योग धंधों का अधिकारी कर्मांतिक बोलते हैं। काम से संबंध लग ही रहा है, कर्मांतिक कारखानों का अधिकारी। नायक सेना का नेतृत्व करता। अब देखो सेनापति क्या था? युद्ध विभाग का मंत्री, लेकिन युद्ध भूमि में जो लड़ने जाता था, युद्ध भूमि में जो सेना का नेतृत्व करता था उसे कहते थे नायक, सेना का नेतृत्व करता। और दो बार एक राजमहलों की रक्षा करता। दो बार एक, यहाँ ट्रिक देखो, दो बार एक, दीवार सा है, दीवार की रक्षा करेगा नहीं तो दीवार किसकी होती? राजमहल की। राजमहल की रक्षा कौन करता था? दो बार एक। यही शब्द दिया होगा। दो बार एक क्या है तो उसमें कहोगे राजमहलों की जो सुरक्षा करता था उसे दो बार एक कहते थे। इसी प्रकार अंत्यवार्षिक, अंत्यवार्षिक या अंत्यवार्षिक भी बोलते हैं। अंत्यवार्षिक राजा के अंगरक्षक सेना का प्रमुख, जो राजा के सेना जो अंगरक्षक लगी होती थी राजा के पास में, उनका जो प्रमुख होता है सेना का प्रमुख। अंत्यवर्णिक या अंत्यवार्षिक राजा के अंगरक्षक सेना का प्रमुख। इसी प्रकार लास्ट तीर्थ है 18वां तीर्थ है प्रशास्ता। प्रशास्ता माने होता है लेखा जोखा अधिकारी, जो सरकारी जो दस्तावेज होते हैं, राजा के जो आदेश होते हैं उनका लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी कौन होता है? प्रशास्ता। तो ये 18 तीर्थ हो गए। इनमें से आप 2-4 तीर्थ ऐसे देखिए जो महत्वपूर्ण है। जैसे एक तो महत्वपूर्ण कौन सा है? जो सन्निदाता बोला है। सन्निदाता के क्या हमने बोला था? सन्निदाता माने कोषाध्यक्ष। सन्निदाता से सन्नी देवल आ रहा, सन्नी देवल की फिल्म में काम नहीं मिल रहा है तो अपने को कोषाध्यक्ष आ गया। इसी प्रकार ये भी महत्वपूर्ण है समाहर्ता, राजस्व अधिकारी, समान राजस्व लेना, समान राजस्व अधिकारी, समाहर्ता राजस्व अधिकारी। दो गए और दो जे और रह गए। व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय में कौन सा आते हैं? अपने हक अधिकार के मामले। प्रादेष्टा, हक अधिकार के मामले का मतलब होता है खेती बाड़ी, राजस्व लगान और विवाह से संबंधित मामले, वो आ गए वो दीवानी न्यायालय में। प्रादेष्टा में आता है फौजदारी न्यायालय, यानी जो लड़ाई दंगा काट मार मर्डर वगैरह जाते हैं फौजदारी न्यायालय में। इसी प्रकार जो 4 हो गए ना, सन्निदाता, समाहर्ता, व्यावहारिक, प्रादेष्टा और प्रादेष्टा, ये 4 हो गए। सन्निदाता, समाहर्ता, व्यावहारिक, प्रादेष्टा, 4 जो महत्वपूर्ण हो गए। इसी प्रकार एक जे महत्वपूर्ण है। बस 5 याद कर लो इसमें आप। सन्निदाता, समाहर्ता, व्यावहारिक, प्रादेष्टा और एस्ट्रोनोमोई या नागरिक। एक एग्रोनोमोई याद रखना, वो भी पूछ लेता। इस ये नहीं आएगा तो वो आएगा। एस्ट्रोनोमोई ना पूछा जाए तो एग्रोनोमोई पूछा जाएगा, जो जिले का अधिकारी होता है या सड़क निर्माण का अधिकारी होता है। तो ये 5 आप याद रखो। कौन कौन सा?
सन्निदाता, समाहर्ता, व्यावहारिक, प्रादेष्टा। और एस्ट्रोनोमोई, एग्रोनोमोई एक शब्द है। और जो एस्ट्रोनोमोई और एग्रोनोमोई ये शब्द इंडिका मिले हैं, मेगास्थनीज के इंडिका मिले हैं। एस्ट्रोनोमोई माने होता है नगर का अधिकारी और एग्रोनोमोई होता है जिले का अधिकारी। ओके।